नींद भी उड़ जाती है दिलों की महफिल में, किसी को भुलाकर सो जाऊं इतना आसान कहाँ। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम स्नेह कर बैठता है तो उसे नींद ही नहीं आती है, उसे हर पल उसके ख्यालों में डूबा रहता है। इसी प्रकार हम कहीं किसी व्यक्ति विशेष से आप लोग प्यार स्नेह ना करके आप अपनी किताबों से कीजिए। अगर आपने किताबों के प्रति आपने इतना सतर्कता दिखा दिया, आप जरूर ठीक इस जमी से उस आसमां तक पहुंच जाओगे। हम लोग पढ़े अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सर्किल। सर्किल का पहला भाग हमने देखा था, इसमें क्या था, भुजाएं ज्ञात करना, दूसरा क्या था, एंगल ज्ञात करना, हमने उसे देख लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे ठीक सिद्ध करने वाले प्रश्न, जो सवाल 4 नंबर के आते हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या करा है। पहला सवाल आपका परिमेय है। ठीक, परिमेय क्या कहता है, बा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। मतलब कोई एक क्या है, सर्किल है, इसके बाहर कोई एक बिंदु है। ठीक, कोई बिंदु क्या है, पी है, पी से इस पे स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। कह रहा है क्या ये स्पर्श रेखा पी ए और पी बी बराबर है, इसे हमें सिद्ध करके दिखाना है। देखो इसमें क्या करेंगे हम, पहली हेडिंग क्या होगा हमारा, दिया है, जो दिया उसे लिखेंगे। उसी के बाद सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसे लिखेंगे। तीसरी हेडिंग, अगर रचना करना पड़ने की आवश्यकता पड़े तो उसे रचना करेंगे। उसी के बाद चौथी हेडिंग हमारी क्या होगी, उपपत्ति या हल, जो भी इच्छा है उसे लिखिएगा। हमें जो दिया पहले लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, ओ के केंद्र ओ वाला एक वृत्त है। ठीक, जिसके बाद ओ केंद्र ओ वाला, केंद्र ओ वाले एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जो स्पर्श रेखा PA और PB है। आपको इतना दिया है, आपको ए लाइन नहीं दिया है। ठीक, इसे में क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। फिर को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, PA बराबर PB अर्थात PA बराबर PB, हमें ये दूरी सिद्ध करना है। रचना करेंगे, रचना क्या होगा, OP OA और OB को मिलाया, OP OA और OB को मिलाया, इसे मिला दीजिए। हमने क्या किया, मिला दिया। उसी पर लिखेंगे उपपत्ति या हल लिखेंगे। अब देखो हमने एक परिमेय बताया था, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। ठीक बताया था ना, मतलब यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ भी देखो स्पर्श रेखा क्या स्पर्श बिंदु है, कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक, देखो किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, लंब होगी। इसका मतलब ए वाला एंगल और एंगल कितना होंगे, 90 डिग्री का। हमें ए भुजा बराबर दिखाना था, हम क्या करेंगे, त्रिभुज OAP और OBP में क्या दिखाएंगे, सर्वांग सम दिखा दें। लिखो त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP, इसमें हमें सर्वांग सम दिखाना है। हमें क्या मिला,
ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी कितना है 90 डिग्री है। ठीक, ये 90 डिग्री है। और देखो हमारा ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए बराबर ओ बी क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और देखो हमारा ओ ए पी, ये वाला देखो कॉमन है ना, ओ बी पी, ओ पी क्या है दोनों में कॉमन है, लिखो ओ पी बराबर ओ पी क्या है उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ये हमारा उभयनिष्ठ भुजा है। देखो किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए, 3 कंडीशन में मिल गया, 1 2 3। और जानते हो जो 90 डिग्री होता है उसके सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो मतलब हमारा त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम, सर्वांगसम चिन्ह ऐसे बनता है, त्रिभुज ओ बी पी क्या है सर्वांगसम है। और किस नियम से सर्वांगसम है, लिखो आरएचएस, आरएचएस नियम से, नियम से ये हुआ। जब इतना अब इसमें क्या लगाएंगे, सीपी सीटी लगाएंगे, क्या होगा हमारा ए पी बराबर बीपी, ए पी बराबर बीपी। हमें यही प्रूव करना था, यही हमारा आ गया। कोई डिफिकल्ट है, देखो ये चीज है ना, ए पी या पी बी लिखो, या इसको ऐसे लिख दो, क्योंकि दूरी चाहे हम यहां से काउंट करें चाहे यहां से, दूरी दोनों बराबर होता है। क्या लिखो, पी ए बराबर पी बी, दोनों की बात एक ही हुआ, क्योंकि दूरी चाहे जहां से काउंट करो। इति सिद्धम, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। नोट कीजिए। फिर चलते इसके सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या करा करा निम्न चित्र में, ये हमारा क्या है चित्र है, यदि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी तो हो तो सिद्ध कीजिए कि बी ई बराबर सी ई, ये हमें सिद्ध करना है। हमें दिया है ए बी बराबर ए सी, हमें सिद्ध करना है बी ई ठीक बराबर सी ई, ये हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है बी बराबर सी। देखो हमें जो दिया है उसे लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, बी ई बराबर सी, बी बराबर सी ई ठीक, एक हमें सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे, उपपत्ति, हम जानते हैं, क्या जानते हैं अभी जो ने पढ़ा था, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। लिखो किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, लंबाइयां बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कोई ये सर्किल है, इसके बाहर बिंदु ए है, बी है, सी है, अगर हम देखें तो इससे भी क्या होंगी, बराबर होंगी। देखिए क्या होगा हमारा, ए डी बराबर ए एफ, ए डी बराबर ए एफ, या देखो बी डी बराबर बी ई, बी ई,
क्या होगा, सी एफ बराबर सी, सी एफ बराबर सी। ये हुआ हमारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ये हमारे 3 समीकरण हुए। उसके बाद हमें दिया क्या है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी मतलब ए बी बराबर ए सी, ये हमें दिया है। हम क्या करें, ए डी दोनों पक्षों में घटा दें। क्या करें, ए डी दोनों पक्षों में घटा दें। ए डी दोनों पक्षों में घटाने पर घटा दीजिए, ए बी माइनस ए डी, ए सी माइनस ए डी, ये हुआ। अब देखो, अगर हम ए बी ये पूरे में से हम इतनी दूरी निकाल दें, कितना दूरी बचेगा, बी डी बचेगा हमारा, बी डी। अब देखो हमारा ए डी किसके बराबर है, ए एफ के बराबर है। ए डी किसके बराबर है, ए एफ के बराबर है। हम इसके स्थान क्या रखेंगे, ए एफ रखें, ए सी माइनस ए एफ हुआ। अब देखो ये हमारा क्या बना, ए सी माइनस क्या ए एफ, क्या बचेगा, सी एफ बचेगा, सी एफ बचेगा। मैं इसके साथ क्या रख सकता हूँ, सी एफ। और बी डी किसके बराबर है, बी डी बी ई के बराबर है। देखो बी डी बी ई के बराबर है, बी। और देखो ए सी क्या है, ए सी और ए एफ निकाल दे, इतनी क्या बचेगा, सी एफ, सी एफ। अब ये बताइए सी एफ किसके बराबर है, सी एफ बराबर सी, इसको ऐसे रहने दो। बी बराबर किसके बराबर, सी ई के। क्या सिद्ध करना था, ये कह रहा था ना, देखो यही आ गया, लिखो इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये हमारा सिद्ध हुआ। नोट कीजिए। सवाल नंबर 3, देखो सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, कह सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होते हैं। ये हमें सिद्ध करके बताना है। मतलब हमें दिया दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब ये होता है केंद्र उसका एक ही हो, इस केंद्र से हम ऐसे सर्किल खींचते जाए पर केंद्र के उसका क्या हो, सिर्फ एक हो, उसे क्या बोलेंगे, सकेंद्रीय वृत्त। मतलब मैंने इस केंद्र लिया, एक बार छोटा वाला सर्किल बनाया, इसी केंद्र से एक बार बड़ा वाला सर्किल बनाया। अब हमसे कह रहा है बड़े वृत्त की जीवा ए बी, बड़े वृत्त की जीवा क्या है, हमने ए बी नाम रखा, जो छोटे वृत्त को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रही है। कार्य सिद्ध कीजिए कि इसके केंद्र से जो लंब होगा ए बी बराबर पी बी होगा। हमें यह सिद्ध करके बताना है। ठीक, तो दिया क्या है हमें, पहले हेडिंग दिया है दो सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है, जिसका केंद्र ओ है। दो सकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र ओ है, दो सकेंद्रीय जिसका केंद्र ओ है। बड़े वृत्त की जीवा ए बी, बड़े वृत्त की जीवा ए बी जो छोटे वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है, छोटे वृत्त क्या करती है, स्पर्श करती है। ये हमें दिया है, ये तो बोला है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होता है, मतलब एपी बराबर पी बी, ये हमें प्रूव करना है। तो उत्पत्ति
उपपत्ति में क्या है? आप देखो, हमने पहला परिमेय क्या पढ़ा था? किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। मतलब ओपी लंब AB। देखो अंदर वाली वृत्त के लिए क्या हो जाएगी? ये स्पर्श रेखा है, ये क्या है? स्पर्श बिंदु है। ठीक, लिखो किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। अर्थात क्या होगा? ओपी लंब AB, ये हमें हुआ। और दूसरा परिमेय हम जानते हैं, और बड़े वृत्त के लिए ये छोटा वृत्त हटा दीजिए। ठीक, मान लीजिए नहीं है, ये क्या हो जाएगा? बड़े वृत्त क्या है? जीवा है। हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक, समद्विभाजित करता है। मतलब ये जो लंब होगा ओपी लंब AB पे, इसका मतलब क्या? समद्विभाजित करता है। ये हो जाएगा हमारा AP बराबर PB। ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारा आ गया। इतना आपको लिखना पड़ेगा, 2 परिमेय लिखना पड़ेगा। क्या हुआ? इति सिद्धम, या सिद्ध हुआ। ठीक, नोट कीजिए। अब देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है? चित्र में, एक चित्र देखिएगा। ठीक, चित्र में TA बराबर TA TB एक बाहु बिंदु T से वृत्त की ओर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। और रेखाखंड OT वृत्त को P पर परिच्छेद करती है। मतलब सर्किल है, सर्किल को कहां पे? P बिंदु पर परिच्छेद करती है। ये क्या हमारा P बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि TAP मतलब ए वाला एंगल बराबर TBP, ए वाला एंगल बराबर है। हमें ए वाला एंगल यहां से और ए वाला एंगल यहां से हमें ये प्रूव करना है बराबर है। ठीक, हमें यही प्रूव करना है। हमें दिया क्या है? दिया है केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु T से स्पर्श रेखा TA और TB है। TA और TB है, ये हमें दिया है। और OT भी दिया है। ठीक, चलिए ज्यादा नहीं लिख के, अब एक रचना हमें सिद्ध करना है। इसमें एक रचना भी करना पड़ेगा, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? एंगल TAP बराबर TBP ये हमें सिद्ध करना है। एंगल TAP इज इक्वल टू एंगल TBP, ये हमें सिद्ध करना है। एक रचना करेंगे। रचना हम क्या करेंगे?
ओ ए और ओ बी को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक, ओ ए और ओ बी को मिलाया, ओ बी को मिलाया, क्या किया, मिला दिया। ठीक, अब हमें उपपद करना है। उपपद हम जानते हैं, जैसे मिला दिया तो ये हमारा क्या होगा, स्पर्श रेखा है, ये भी क्या है, स्पर्श रेखा, ये क्या है, त्रिज्या होगी। स्पर्श बिंदु पे जानते हैं वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, लंब होती है। अब देखो, जब ये लंब होती है, अगर आप त्रिभुज ले लें टी ए ओ में, त्रिभुज टी ए ओ और त्रिभुज टी बी ओ में हम इसमें समरूपता उस क्या दिखाएं, सर्वांगसम दिखा दें, तो हमारा कुछ काम बन जाएगा। अब देखो, इसमें हमें एक चीज मिला, क्या, टी ओ ए टी बराबर ओ बी टी क्या होगा, 90 डिग्री। हमें एक चीज मिला 90 डिग्री। दूसरा क्या है, ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि एक ही वृत्त क्या है, त्रिज्या है। ओ ए बराबर ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है या त्रिज्या है। ठीक है, और देखो ओपी हमारा क्या है, ओ टी क्या है, हमारा कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ओ टी बराबर ओ टी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा, इसका मतलब ये त्रिभुज हमारा क्या हुआ, टी ए ओ सर्वांगसम त्रिभुज टी बी ओ क्या है, सर्वांगसम। एक किस नियम से, आरएचएस रूल से सर्वांगसम है। किससे, आरएचएस नियम सर्वांगसम है। ठीक, इसमें एक चीज देखोगे, हमारा आएगा यहां से सीपीसीटी लगाएंगे, ए टी ओ एंगल क्या होगा, बराबर होगा ए टी ओ, ठीक, बराबर एंगल बी टी ओ क्या है, बराबर होगा। ठीक, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। ठीक, इसका नाम होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक, ए बराबर होगा, मतलब ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। देखो हमने इसे कैसे लिखा, ए टी ओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए टी पी, तो भी हमारा एंगल एक आउट होगा। ठीक होगा ना, ए बार लिख लो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए टी पी इज इक्वल टू बी टी पी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कितना हुआ, आप देखो त्रिभुज, इसे मान लो क्वेश्चन एक है। अब त्रिभुज हम लेते हैं, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए टी पी, एक त्रिभुज है, बी टी पी, ये त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए टी पी और त्रिभुज बी टी पी में ये चीजें हम लेंगे। अब इसमें हमें क्या देखा, सर्वांगसम दिखाना है। अब देखो इसमें क्या है, हमारा ए एंगल इसके बराबर है, टी पी ये क्या होगा, हमारा कॉमन होगा, और ये भुजा क्या होगी, बराबर होंगे ना। लिखो टी ए बराबर टी बी, ये बराबर होगा, और एंगल हम यहां से पाए ए टी पी, देखो यहां से ना इसे लिखेंगे ए टी, छोटा लिख जा रहा है,
ए टी पी इज इक्वल टू बी टी पी, दो चीज मिल गया। तीसरा क्या मिला हमें, टी पी, टी पी इक्वल टू टी पी, क्यों, उभयनिष्ठ है, मतलब तीन चीजें मिल गई। ये त्रिभुज हमारे क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज ए टी पी सर्वांगसम त्रिभुज बी टी पी, बी टी सर्वांगसम है, इसे क्या लगाएंगे, सी पी सी टी लगाएंगे। ये हमारा हो जाएगा टी ए पी, टी ए पी, टी ए पी बराबर एंगल टी बी पी। एक किस नियम से सिद्ध हुआ, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से ये हमारा सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, इति सिद्धम, या सिद्ध हुआ, नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या करा है, करा है चित्र में, ये चित्र देखिएगा आप लोग, का चित्र में वृत्त ए बी सी जिसका केंद्र ओ है, वृत्त ए बी सी मतलब ए बी सी, इस सर्किल पे एक बिंदु है, ठीक, इसका केंद्र ओ है, केंद्र ओ है, पर किसी बाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा पी ए, क्या है, कोई बाह बिंदु है पी ए और पी बी, ठीक, वृत्त को बिंदु ए और बी पर स्पर्श करते हैं, बिंदु ए और बी पर स्पर्श करते हैं। हमें दिया ए पी बी कितना है, 60 डिग्री। हमें दो चीज ज्ञात करने का, ये प्रूफ नहीं, ज्ञात करना है इसका, ए ओ बी मतलब इसका मान ज्ञात करना है, और दूसरा ए सी बी इसका मान ज्ञात करना है। हमें दो चीजें ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है, हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, पहला हमें दिया ए ओ बी और दूसरा ए सी बी मतलब ए सी बी, इस एंगल हमें ज्ञात करना है। और हमें उत्पत्ति, हमें दिया है ए पी बी बराबर 60 डिग्री हमें दिया है, ठीक, इतना हमें दिया है। हम जानते हैं ये क्या है, स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु, ये भी तब बताया है, ये भी क्या है, स्पर्श बिंदु है। केंद्र से इस पे डालेंगे लंब, क्या हो जाएगा, लंब होगा, ठीक। हमारा पहले परिमेय क्या कहता है, किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, लंब होती है। जब ये लंब होगी अर्थात इतना एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, मतलब एंगल पी ए ओ बराबर एंगल पी बी ओ क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखो हम एक ए पी बी ओ, ये हमारा क्या है, एक तो चतुर्भुज बन रहा है, तो लिखो चतुर्भुज क्या है, ए पी बी ओ में जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक। तो लिखो एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी बराबर 360 डिग्री, ठीक।
अब देखो ए पी बी का मान, ए पी बी कितना है 60 है, पी ओ बी या ओ बी पी कहो या पी बी ओ तो भी 90 आएगा, इसका मान 90 प्लस बी ओ ए प्लस बी ओ ए लिखो या ए ओ बी लिखो, चाहे इधर से हम इसे काउंट करें चाहे हम इधर से काउंट करें, बात यही होगा। इसको ऐसे बना दो क्योंकि इसका मान याद करने का रहा है। ए ओ बी प्लस ओ पी बी का मान क्या है, इसका मान 90 है, 360 डिग्री, ये हमारा हुआ। सभी देना ए ओ बी रोको, ए ओ बी प्लस इसे जोड़िए 90 90 180, 180 में 60 जोड़ेंगे कितना आएगा 240 बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो ए ओ बी बराबर 360 माइनस 240, ए ओ बी बराबर घटा दीजिए कितना आएगा 120 आएगा ना। मतलब ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर आया। हमें क्या पूछा ए ओ बी ना, ए ओ बी 120 आया। अब देखो दूसरा कैसे निकालूंगा, इसका मान 120 आया, ठीक 120 आया। हम जानते हैं यहां पे जितना डिग्री कोण बनेगा केंद्र पे वो इसका क्या होगा आधा होता है, ठीक जानते हैं। लिखो कोण किसका पूछ रहा है ए सी बी, ए सी बी बराबर 1/2 एंगल ए ओ बी, ए होता है ठीक 1/2 ए ओ बी का मान कितना है 120, 120, इसे काटिए कितना आएगा 60, तो एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री। ये हमारा सेकंड आंसर हुआ, ठीक। आप लोग अच्छे से ये सभी सवाल पढ़ लोगे ना तो आपके एग्जाम में सटीक आएंगे, और आप अच्छे से पढ़े हो ना आप बड़े अच्छे से इसे हल करके भी आओगे। नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 क्या करा है, बिंदु x से वृत्त COR पर दो स्पर्श रेखाएं x से XB खींची गई है। हमने इसका फिगर नहीं दिया, हमने पहले फिगर इसका बना लिया। ये कोई एक सर्किल है, इसके बाहर कोई बिंदु x है, ठीक। ए बिंदु क्या है हमारा x है, ठीक। ये बिंदु हमारा x है, इससे दो स्पर्श रेखाएं x और XB खींची गई है। उसी बात कह रहा खींची गई है। यदि इस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु m पर, मतलब इस सर्किल पर कहीं बिंदु m स्थित है, तो मान लीजिए क्या है ये बिंदु m है। उसके बाद क्या यक्स a और यक्स b को क्रमशः k और n पर परिच्छेद करता है, मतलब a लाइन को k पर, इस लाइन को n पर परिच्छेद करता है, काटता है। तो सिद्ध कीजिए कि km प्लस mn बराबर ka प्लस bn, ये हमें सिद्ध करना है। हमें दिया क्या है, ये हमें दिया है, दिया क्या है वृत्त COR, वृत्त COR, C का मतलब कोई सर्किल है, O का मतलब क्या, R का मतलब कोई रेडियस, R का मतलब रेडियस है। COR के बा बिंदु यक्स से स्पर्श रेखा यक्स से और XB भी खींचा, इतना हमें दिया है, ठीक। दिया तो और है, ठीक। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है हमें, ठीक। क्या करना है km प्लस mn बराबर ak प्लस bn। आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे हम
बी एन कहें चाहे एन बी कहें, दोनों की बात एक ही होगी, ठीक, क्योंकि दूरी हमारी चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, यहां से यहां तक की दूरी हमारी वही आएगी। आइए उत्पत्ति लिखते हैं। उत्पत्ति इसमें क्या है, अब देखो हम जानते हैं किसी वृत्त के बा बिंदु से किसी वृत्त के बा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। बराबर होती है मतलब बराबर होगी। ये क्या है हमारा सर्किल, क्या है बा बिंदु है, तो मतलब ए दूरी और ये दूरी क्या होंगे बराबर होंगे। ये भी क्या है सर्किल का बा बिंदु है, ए दूरी और ये दूरी क्या होंगे बराबर होंगे। तो मतलब हम लिख सकते हैं बा बिंदु के से, ठीक, ऐसे लिखो बा बिंदु के से ये क्या हो जाएगा, ये एम बराबर के ए लिखो या ए के लिखो, कोई बात फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब बा बिंदु यन से क्या हो जाएगा, यन एम लिखो या एम एल लिखो, बात एक ही होगा। यन एम बराबर यन बी, इक्वेशन 2। अब देखो हमें चीज ध्यान रखना है, के एम और एन बी एक साइड रखना है, क्यों जोड़ने पर हमारा यही आएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर चलिए जोड़िए इसे। जब जोड़ोगे के एम प्लस एन एम के एम प्लस एन एम इज इक्वल टू ए के ए प्लस एन बी ये हमारा हुआ। देखो हमने बताया चाहे के एम लिखो या एम के लिखो, इतनी दूरी हमें वही आएगा। तो जैसे हमें इसमें दिया वैसे लिख दो, क्योंकि हमारी देखो ये चीज देखो आ गई ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं के एम प्लस एम एन, इसको एम एन लिखेंगे तो भी दूरी हमारी वही काउंट होगा। इसे ए के प्लस बी एन, हमें यही प्रूव करना था। तो लिखो इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। नोट कीजिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 का रहा है, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी है। मतलब दो कैसे वृत्त हैं, सकेंद्री वृत्त है, मतलब उसका केंद्र एक ही है, उसकी त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हमें बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात करनी है। मतलब हमें ये दिया है दो सकेंद्री वृत्त हैं, हम पहला बनाएंगे सकेंद्री वृत्त, इसका केंद्र क्या है ओ है, ठीक, एक केंद्र है। इसी केंद्र से हम एक सर्किल और बनाएंगे, क्या है ये सकेंद्री वृत्त हुए। अब कह रहा है बड़ी वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या है बड़ा सा वृत्त, ये क्या छोटे वृत्त को टच करता हुआ जाएगा। हमें दिया है बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये हमारा ओ है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, जहां पे आसपास कर रहा है इसका नाम पी रखेंगे, ठीक, पी फॉर पैराट वाला पी, ए पी हुआ। हमें दिया बड़े वृत्त की त्रिज्या, यहां से यहां मिला दे क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। मतलब ए ओ क्या हो जाएगा हमारी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक।
दूसरा OP, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी, क्या होगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या होगा। हमें कितना दिया है 3 सेमी, और ये कितना दिया है 5 सेमी, इतना दिया है। आइए हल करते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, छोटे वृत्त को स्पर्श करता है बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात करना है। हेडिंग लिखिए, ज्ञात करना है। अगर आप लोग ऐसे हेडिंग लिखोगे ना तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ज्ञात करना है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, ये हमें ज्ञात करना है, यही चीज। और दिया क्या है हमें, दिया है बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है 5 सेमी, 5 सेमी। छोटे वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या 3 सेमी, इतना आया। अब देखो, अगर देखो हमारा OPA क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। कैसा त्रिभुज बनेगा, वो भी समकोण त्रिभुज, क्योंकि अभी हमने इसके पहले एक सवाल इसी बताए थे। जानते हैं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या केंद्र पर लंब होती है, ये भी जानते हैं। दूसरा नंबर ये भी जानते हैं हम, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जानते हैं ना। तो लिखो उत्पत्ति, तो पहला लिखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया, नहीं इसे लिखो वृत्त के स्पर्श रेखा के, वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, लंब होती है, लंब होती है। मतलब OP लंब AB, लंब हो गया, ये हमारा कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री। हमने आपको कई बार बताया 90 डिग्री समतल भुजा क्या होगी हमारी, कर्ण होगी। जब ये कर्ण होगी ये लंब, ये हमारा आधार। ये अप्लाई करेंगे पाइथागोरस परिमेय से। लिखो त्रिभुज OPA में, OPA में पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग अर्थात AO का वर्ग, AO का वर्ग इक्वल टू AP का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग मतलब OP का वर्ग। AO कितना दिया है 5 का वर्ग, AP का मान नहीं ज्ञात करना है, OP 3, ये 25, इसको इस साइड ले आओ, 3 का वर्ग 9, इस साइड आइएगा AP स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ AP को आगे क्योंकि दोनों बराबर है। 25 में 9 निकालिए कितना आएगा 16 आएगा। 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, सेमी है तो सेमी, मतलब हमारा यहां से यहां तक दूरी कितना आया 4 सेमी, इतना 4 सेमी आया। हमने दूसरा क्या परिमेय बताया था आपको, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखो अगर छोटे वृत्त को हटा देते, एक केंद्र है, बड़े वृत्त के लिए क्या हो जाएगी AB क्या हो जाएगी जीवा हो जाएगी। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है,
समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। अर्थात AP बराबर PB, ये दिया है हमें। AP का मान कितना है 4, मतलब AP हमारा क्या हो जाएगा 4। हमसे जीवा की लंबाई पूछ रहा है, मतलब AB की लंबाई पूछ रहा है। AB बराबर AP प्लस PB, तो AB बराबर इसका 4 प्लस 4, तो AB बराबर क्या आएगा 8 सेमी। हमारा यही आंसर हुआ, मतलब वृत्त की जीवा की लंबाई क्या है 8 सेमी। नोट कीजिए। फिर चलते हैं सवाल नेक्स्ट पे। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या कर रहा है चित्र में, ठीक, देखिएगा चित्र में क्या कर रहा है। चित्र में एक वृत्त की परिघत एक चतुर्भुज ABCD है, मतलब एक सर्किल है, इसके परिघत मतलब परि माने बाहर, इसके बाहर एक क्या बना हुआ है, एक चतुर्भुज बना है। चतुर्भुज ऐसा बना हुआ जो इस सर्किल को टच कर रहा है, क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि AB भुजा AB प्लस CD इज इक्वल टू AD इक्वल टू BC, ये हमें सिद्ध करना है। हमें दिया क्या है, पहले एडिंग दिया है, दिया क्या है, वृत्त के परिघत ABCD एक चतुर्भुज है। एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज ABCD है। बस और कुछ लिखना है, और क्या करना है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या होगा AD प्लस BC, ये हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या है, हम जानते हैं किसी वृत्त के बा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है, जो पहला सवाल हमने हल करके बताया। लिखो पहले, किसी वृत्त के बा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, बराबर होती, जब ए बराबर होती है, अगर हम बिंदु ए ले तो इसके लिए क्या होगा AP बराबर AS होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। देखो बिंदु ए से ऐसे लिखो हर बार, ठीक, बिंदु ए से क्या हो जाएगा AP बराबर AS, पुनः बिंदु B से BP बराबर BQ, ये होगा। बिंदु C से अब जी ध्यान रखना है, हमें क्या है BQ है, तो हमें CQ इस साइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ने पे हमारा यही आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा CQ बराबर CR। बिंदु D से भी क्या है बा बिंदु है, बिंदु D से अब देखो CR है ना, मतलब DR यहां पर लिखना पड़ेगा, DR इज इक्वल टू DS। इन सभी क्या करेंगे जोड़ने पर, बोलो 1 2
3 4। बोलो समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, चलिए जोड़िए। तो इधर जोड़ते हैं हम, ठीक। ये क्या हो जाएगा, सभी जोड़िए, इसको इस साइड, इसको इस साइड, ऐसे जोड़िएगा। ये हो जाएगा हमारा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर, ये क्या हो जाएगा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये हमारा हो गया। अब देखो AP प्लस PB, इसको एक लेके कर दें, CR प्लस DR, इसको एक लेके कर दिए, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर, इसमें क्या होगा, AS और DS एक ले करो, AS और DS को एक ले करो, AS प्लस DS BQ प्लस CQ एक ले कर दी। अब देखो AP प्लस PB, ये पूरा AB हो जाएगा, AB हो जाएगा, प्लस और क्या है, CR प्लस DR, CD हो जाएगा, CD। अब देखो CR क्या है, इधर देखो AS प्लस DS AD हो जाएगा, AD, और ये क्या हो जाएगा, BC। हमें ये चीज तो कहा था सिद्ध करने के लिए, ये चीज हमारा आ गया। देखो कितना इजी था ना। बस आप लोग थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, आपका मैं विश्वास दिलाता हूं बहुत अच्छा नंबर आएगा। बस थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए। बस क्या हुआ, इति सिद्धम, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। बस आज इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, ठीक। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।